जी स्टूडेंट स्टार्ट करें। जी, अब आपको क्या नज़र आ रहा है सर। स्क्रीन के ऊपर? कुछ नज़र नहीं आ रहा? नो सर। 7 जी, अच्छा जी। हम ये बात कर रहे थे कि हम अगर यहाँ पे लिखें एंटर मार्क्स फॉर, ठीक है? तो जो हम इंग्लिश में लिखते हैं FIRST फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तो हम नहीं लिख सकते, ठीक है? लूप के थ्रू। अब हम ये कर सकते हैं एंटर मार्क्स फॉर 0 स्टूडेंट या 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, न्यूमेरिक में हम लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? जी स्टूडेंट्स, बात समझ आ रही है? सर मुझे नहीं समझ आई इसकी। अच्छा देखिए, हम ये बात कर रहे थे कि जहाँ पर आपने स्टैटिक मैसेज दिया है, वहाँ पर तो हमने लिख दिया है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जहाँ पर हमने स्टैटिक मैसेज देना था, वहाँ पे तो हमने लिख दिया एंटर मार्क्स फॉर फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है? सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, फिर आगे फोर्थ, इंग्लिश वाला फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, अप टू सपोज 1000 तक, ठीक है? ये तो अब हमने लिख दिया, लेकिन जब हम ये यही काम लूप के थ्रू करेंगे, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं एंटर मार्क्स फॉर फर्स्ट स्टूडेंट्स, या नहीं सर। कोड के थ्रू हम नहीं लिख सकते। हम ये कर सकते हैं जो भी हम करने जा रहे हैं। अगर हम लिखते हैं सी आउट एंटर मार्क्स फॉर, जी स्टूडेंट्स, ये लाइन ठीक है? अब हमारा गुजारा हो सर यहाँ पे जाएगा। पी नहीं होगा। जी सर यहाँ पे पी नहीं होगा, आई की जगह पे पी होगा। जी, शाबाश। और बताइए, यहाँ पे हमारे पास पी लिख दिया। और बताइए, सर वैसे तो यही लग रही है, बस इसके अलावा तो और कोई नहीं लग रही। सही है। अब हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, ठीक है? स्क्रीन के ऊपर आउटपुट क्या आएगी? एंटर मार्क्स फॉर 0 स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आउटपुट यही आएगी, चेक करें। यस सर। ठीक है। अच्छा देखें, हमें तो इस आउटपुट की समझ आ रही है। क्या ये आउटपुट सही है? एंटर मार्क्स फॉर 0 स्टूडेंट्स, कभी स्टूडेंट 0 होता है? नो सर, ये नो तो सर। एरर है। ठीक है, देखें टेक्निकली सही है, लॉजिकली सही है, प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन नॉर्मली आपने इतने सॉफ्टवेयर यूज़ किए होंगे तो वहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस लिखे नहीं जाते, ऐसे ही है ना? तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका तो इसके सोल्यूशन अंदर बताइए। 1 प्लस कर दें। जी गुड, सर जहाँ पे शाबाश। हमने वो पी इसका लिखा है वहाँ पे उसके साथ +1 कर दें। जी ऐसे ही है, यहाँ पे हम +1 कर देंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होगा? 1, 2 और 3, सही है?
देखिए sir. बैक एंड पे ये जितना काम हो रहा है, 1 स्टूडेंट के सामने मार्क्स 39 ही आएंगे, सेकंड स्टूडेंट के सामने 1 ही आएंगे, थर्ड स्टूडेंट के सामने 2 ही आएंगे, ठीक है। बैक एंड पे देखिए, बैक एंड पे ये इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, लेकिन जो हम शो करवा रहे हैं वो हम नॉर्मल नेचुरल वर्ड की बात कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल होता है वर्ड में, ठीक है, कोडिंग के अलावा। बात समझ आ गई इतनी? सबको इतना समझ आ गया है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब आगे चलें। अच्छा जी, अब ये 2 लाइन्स हैं। अच्छा देखें, अब इस लाइन को हम डायनामिक कैसे बना सकते हैं, इस लाइन की बात करें। अच्छा पहले हम इस लाइन को सिंपल समझ लेते हैं इस कोड में, ठीक है। अच्छा इस कोड में क्या हो रहा है बताइए? सर तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड। जी कुछ शाबाश, तीनों ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे 39 पड़ा है, यहाँ पे 1 पड़ा है, यहाँ पे 2 पड़ा है, ठीक है। ये तीनों ऐड हो गए, आंसर क्या आएगा? 42 आएगा, 42 डिवाइड बाई 3, आंसर क्या आएगा? 14। 42 डिवाइड बाई 3, आंसर आ गया 14, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट में है तो 14.0, क्योंकि एवरेज का वेरिएबल ऊपर चेक करें, वो फ्लोटिंग पॉइंट में है, एवरेज का वेरिएबल, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 14.0 आ जाएगा। यस सर। अच्छा जी, अब क्या होगा, आपके पास नेक्स्ट मैसेज हो जाएगा, एवरेज मार्क्स कॉलन 14, बस ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो स्टैटिक था। अब हमने इस कोड में ये काम कैसे करना है बताइए? ट्राई करें, 1-2 मिनट ले लें, ठीक है। ये जो लास्ट ये वाली लाइन है, जो अभी मैं लाइन मेंशन कर रहा हूँ, इस लाइन को आपने डायनेमिक बनाना, ठीक है। नीचे वाली लाइन तो वैसे ही रहेगी, लूप के अंदर भी वैसे ही रहेगी। ये जो अभी मैंने लाइन हाईलाइट किया है, इसको आपने डायनेमिक बनाना है, बनाएं। और सिर्फ इस लाइन का कोड या पूरे लूप का कोड आप मुझे लिख के भी सेंड करें, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। Okay. चलें शाबाश, जल्दी करें।
सर ये डायरेक्ट वैसी नहीं लिखी जाएगी ये, लेकिन लूप के बाहर, यस सर। क्योंकि सर हमने तीनों वैल्यूज जो है हमने वो यूजर से एंटर करवा लिए हैं, और जो वो इसके अंदर से वैल्यूज ऐड की और डिवाइड की, ये तो फिर डायरेक्ट वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। क्या हो गया? वो तो एक ही वैल्यू होगी ना फिर। नहीं नहीं, वैल्यू जो हम एंटर कर रहे हैं देखो, जो वैल्यू जो स्टोर हो रही है वो तो बैक एंड पे 0 1 2 में स्टोर हो रही है ना, तो 0 1 2 आप वैसे लिख के डायरेक्ट डिवाइड बाय 3 करोगे तो फिर आंसर तो वही आएगा आपके पास। हाँ, और ये लूप में नहीं लिखा जा सकता। हाँ, क्योंकि लूप के अंदर तो इसका कोई तो मतलब सर चले गए हैं कहीं। ये सही है। तो तुम लोगों को गोली करा दे, सो गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जाओ बस, ये क्लास से बाहर चले जाओ, फिर सर दरवाजा बंद करने के अंदर नहीं आने देंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज करो सर को, बोलो सर वापस आ जाए। डॉक्टर बाबू ये सर वापस आ जाएगा। सुबह के कितने बजे के उठ रहे हो? कौन? सब। मैं 7 8। मैं तो जिस टाइम क्लास का मैसेज आया था उस टाइम। मुझे तो 3 बजे इन लोगों ने, ग्रुप वालों ने कॉल करके उठाया है, फिर 6 बजे अब्बा ने उठा दिया कि जाओ दवाइयाँ लेके आओ। मैं भी तो सही दवाइयाँ खाइए। तो सर अगर आप इंसुलिन वगैरह यार। सर उसकी तरफ से कॉल कर रहे हैं कि अगर आप उनके साथ कांटेक्ट में हैं तो उनके साथ जब तक करना और सर हमसे बात करनी है, किससे बात करनी है? पॉजिटिव दे रहे किसी और से बात करो। हैं सर अपनों को नहीं दे सकते हम, वो एक्चुअली नहीं मानते। सैफ आप भी उठाया था? मैं सॉरी? बाहर के हूँ और एक रिव्यूअर पाकिस्तान का हो, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी करना आपको भी उठाया था 3 बजे? हाँ जी, उठाया था। से बात नहीं होगी। मैं तो नेट बंद करके सोया पड़ा था, मुझे एलिजा की कॉल आई थी। 3 बजे कॉल आई थी, मेरा तो सर घूम गया था। तो फील्ड वैसे मैटर नहीं करती, बस वो रिव्यू करते हैं। तो तुम ही अच्छे हो, जाके सो भी गए। आपको किसने की थी कॉल? नहीं की तो नहीं किसी की। वो सोया पड़ा हुआ था, वो सोया पड़ा हुआ। क्या हुआ? सर ये कोड जो है एवरेज वाला जो है वो तो सर लूप के बाहर हम डायरेक्ट वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अच्छा देखें, अगर आप लूप के बाहर वैसे ही लिख देंगे तब गुजारा तो चल जाएगा। सपोज अभी 3 स्टूडेंट्स हैं, अगर 30 लाख हो फिर क्या करेंगे? नहीं सर। सोचें, इसे डायनामिक करें। इस प्रोग्राम में तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन आप असल इसकी लॉजिक सोचें। एक मिनट, उसकी लॉजिक लगाते हैं। सर सेकंड लूप खोल सकते हैं इसके लिए, कि इसके लिए इसी लूप में करना है? जी क्या कह रहे हैं? सेकंड लूप खोल सकते हैं इसके लिए, कि इसी लूप के अंदर करें? बिल्कुल सेकंड लूप आप लगा सकते हैं, लेकिन वो नेस्टेड लूप नहीं होगा। जहाँ पे लूप खत्म हो रहा है उसके बाद आप लगा सकते हैं। यस सर, ये सब वहीं पे ओके सर।
मैं वालेकुम सलाम। जी स्टूडेंट्स, देखें स्क्रीन के ऊपर आ जाएं। यस सर। देखें जी, इसकी लॉजिक क्या बनेगी, अभी हम इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, अच्छा इस कोड में देखें आपके पास मार्क 01, इसकी लॉजिक क्या है। लॉजिक पहले लिख लेते हैं फिर समझ लेते हैं। हमने वही वाला वेरिएबल यूज करते हैं जो यहाँ पे यूज हो रहा है, एवरेज, AVERAGE, एवरेज इक्वल टू AVERAGE हैश मार्क्स और P सेमीकोलन। बस अब आपने क्या करना है, एवरेज को 0 असाइन करवा दें। ठीक है, और ये जो मैंने लाइन लिखी है ग्रीन कलर में, इसको ड्राई रन करें अपने पास। वैल्यूज यही हैं आपके पास, 0 इंडेक्स पे 39 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 1 है, सेकंड इंडेक्स पे 2 है, और ये जो मैंने ग्रीन कलर में लाइन लिखी है इसको आप ड्राई रन करें। सर लेकिन मार्क्स पी जो है ये तो हमने सिर्फ वो बताया है कि ड्राई ऐड रन कैसे करें, करेगा सर? ड्राई रन करें पहले। ओके सर। ठीक है, जब भी लेक्चर हुआ करे तो आप रजिस्टर और बॉल पेन के साथ बैठा करें जैसे नॉर्मल वो लेके क्लास बैठा होती सर। है। गुड, अब आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाए। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता यूज टू होने की कोशिश कर रहा हूँ। सर ये मार्क्स पी वाली चीज कंफ्यूज कर रही है, बाकी दो तो स्टेप समझ में आ गए मुझे। ठीक है, ड्राई रन करें ना। यही कर रहा हूँ सर, इसी करने के बाद भी। चलिए 1 मिनट ले लें समझने के लिए, उसके बाद फिर मैं ड्राई रन करता हूँ। ठीक है, आप लोग ट्राई करें, ड्राई रन करें जल्दी से, ताकि फिर आप क्रॉस चेक कर सकें जो मैंने ड्राई रन किया और आप लोगों ने किया वो सेम है या नहीं।
सर कैसे नहीं सर, जूम कर रहा हूँ, अभी क्लास हो रही है। ये कर रहे हैं डॉक्टर अभी। जी स्टूडेंट्स, हो गया? हो यस गया? सर, शायद शायद सर, यस सर। अच्छा, आप लाइन नंबर 4 पर आ जाएं। अच्छा देखें जी, एवरेज को हमने असाइन किया था, मैंने आपसे कहा था 0 असाइन कर दें। समझ यस लें सर। ज़रा, स्क्रीन के ऊपर फोकस करें सब। यहाँ पे हम रख लेते हैं 0। ठीक है, ड्राई रन करने जा रहे हैं, ये इक्वल ही रहेगा। ये क्या है? 0। यहाँ पे आ गया प्लस। अच्छा, मार्क्स की एरे में अभी पी की करंट वैल्यू क्या होगी? 0 होगी ना, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो मार्क्स एरे में जाएं, 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? 39। सही है। यस सर। ठीक है, 39 प्लस 0, आंसर क्या आया? 39। ये 39। जाके कहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं? ये मैं एवरेज का एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, एवरेज का एक वेरिएबल बना रहा हूँ मेमोरी में, जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल होता है, हम पढ़ते रहे। ठीक है, 39 कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा? इधर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है? यस सर। ठीक है। अच्छा, लूप ऊपर चला गया। ठीक है, लूप ऊपर चला गया। पहले पी की वैल्यू 0 थी, अब पी की वैल्यू क्या होगी? 1 वन। हो गई, 1 हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब हम इधर आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया सपोज। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ लिखें ना लिखें। अच्छा, एवरेज में अब क्या पड़ा हुआ है? 39। 39 प्लस, मार्क्स एरे में जाएं, 1 1। इंडेक्स पे जाएं, क्या पड़ा हुआ है? 1। 1। इन दोनों को प्लस किया, 40। 40 कहाँ पे जाके 40। स्टोर होगा? एवरेज के वेरिएबल में। एवरेज में। ठीक है, ये ओके ओवरराइट सर। हो जाएगा, ये ओवरराइट हो जाएगा और आ जाएगा 40। ठीक है, लूप ऊपर गया, p की वैल्यू क्या होगी? 2। ठीक है, इसे रिमूव कर दें, इधर आ गए। अच्छा, एवरेज में अब क्या वैल्यू पड़ी हुई है? देखें, 40। 42 हो जाएगी। एवरेज के वेरिएबल में देखें क्या पड़ा हुआ है? 40। 40। तो 40 आ गया। अब क्या आ गया? प्लस। ठीक है। 2। अच्छा, अब मार्क्स एरे में जाएं, इंडेक्स 2 पे जाएं, क्या पड़ा हुआ है? 2। 2। ठीक है, ये हो गया। आंसर क्या हुआ? 42। 42। 42। 42 कहाँ पे जाके स्टोर होगा? एवरेज में। एवरेज की वैल्यू ओवरराइट हो गई, क्या स्टोर होगा? 42। सही है। यस सर। समझ आ गई लॉजिक की? यस सर, समझ में आ गई। सबको, किसी को समझ ना आई हो तो बताएं। बताएं शाबाश, अगर किसी को समझ नहीं आई तो। सर एक क्वेश्चन है, ऊपर हमने जब एवरेज की वैल्यू 0 की तो आपने लिखा 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 39। जी, सर तो ये इस तरह कोई एरर नहीं हमें शो होगा? अच्छा देखें, यहाँ पे जो मैंने 0 = 0 + 39 है, ये तो मैं हम ड्राई रन कर रहे हैं। असल में होता यस क्या है सर। आपको पता है? प्रोग्रामिंग में क्या होता है, राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी एक्सप्रेशन होता है, ये क्या होता है? सॉल्व होता है, और फिर यस जो सर। भी एक वैल्यू बनती है वो जाके स्टोर होती है लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड के साइड में। ऊपर। ऐसे ही है ना? तो ये यही यस काम हो रहा सर। है। देखो, ये जो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ, आपको पता है इसके अंदर 0 में थोड़ी स्टोर हो रहा है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है? उस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो रहा है। ठीक है, और ओके ठीक वेरिएबल है। क्या? एवरेज है, जो मैंने लेफ्ट साइड पे आपको मेमोरी में ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? ठीक है,
यस सर। अच्छा जी, अब इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। जी जी, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। अभी भी अब आ रही गायब है? हो गई सर। नो सर, अब नहीं आ रही। पेंट कहाँ गया? जी, इस कोड को समझें। फर्स्ट लाइन की समझ आ गई है? यस सर, समझ में आ गई है। सेकंड की? यस सर। फर्स्ट लाइन में क्या हो रहा है? सर फर्स्ट लाइन के अंदर हमने 10 इंडेक्स वाली एरे दी है। ठीक है, और सेकंड के अंदर 2 इंटीजर्स हमने किए हैं, इनिशियलाइज किए हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, फर्स्ट लाइन में मेमोरी में क्या हो रहा है ये हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये यस सर। आपके पास, अच्छा ये सेशन ख़त्म होने में कम टाइम रह गया दोबारा। सर अच्छा, यहाँ पे रोक दें। 0 नहीं नहीं, अभी चलें, अभी 10 मिनट हैं। 0 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक चलेगा? 9 तक चलेगा। 9। सही है, आपके पास ये 9 तक चलेगा। इस लाइन में तो ये हो रहा है, इस लाइन में तो ये हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है? आपको पता है मेमोरी में जाके 2 वेरिएबल डिक्लेयर हो बन रहे हैं, जाएंगे। आई और जे। इसकी बात ही समझ आ गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है? अब ये देखें, आपने लूप लगाया, 0 से स्टार्ट किया, 10 तक चलेगा, इंक्रीमेंट 1 1 का है, ठीक है। तो ज़रा अब आप मुझे जल्दी से आउटपुट बता दें, आउटपुट क्या आएगी? जैसे ही लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट क्या आएगी? एंटर वैल्यू ऑफ एन। एन और फिर पहले 0 आएगी। जी, जो आउटपुट आएगी मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। यस सर। एंटर वैल्यू ऑफ एन, स्क्वायर ब्रैकेट्स और 0, सो ब्रैकेट्स के दरम्यान में 0 आएगा पहले। ठीक है, 0 बस, और फिर वो कोई वैल्यू लेगा उससे, यूजर से। ठीक है। अच्छा, ये आपको यस सर। ये इस तरह से शो होगा। ठीक है, यस सर। आपके पास आउटपुट क्या आएगी? 0 1 2 3। जैसे ही हमारे पास ये एक मैसेज आएगा, और तो हम सपोज यहाँ पे 10 कर दिया, यहाँ पे 11 कर दिया, यहाँ पे। अच्छा, माइनस वैल्यू भी इंपुट कर सकते हैं एरे में या नहीं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। देखिए, एरे का जो इंडेक्स होता है वो तो माइनस नहीं हो सकता, यस सर, वो नहीं हो सकता। तो माइनस वैल्यू किस तरह से आप पुट करेंगे फिर? सर वैल्यू तो वो तो किसी भी चीज के लिए डिपेंड कर सकती है। जी ठीक है, इंडेक्स जो है वो माइनस नहीं हो सकता, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यस सर। एरे तो हमने स्ट्रिंग की बनाई थी। जब हमने स्ट्रिंग की एरे बनाई थी तो वो भी 0 से स्टार्ट कर रही थी, तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंडेक्स यस हमेशा सर। पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा देखें, ये आपके पास ये आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। आपको पता है ये सारी वैल्यूज ऊपर आ जाएंगी, यहाँ तक बात खत्म हो गई, ठीक है। अब हमने अपना कोड यहाँ तक समझ लिया, सही है, यस सर। समझ आ गई इधर तक? अच्छा, उसके बाद हम यस सर। इसकी बात कर रहे हैं, इस लूप की बात कर रहे हैं। इस लूप में क्या आउटपुट आएगी आपके पास? देखें जरा, सबसे पहले क्या शो होगा? एन शो होगा, ठीक है। आउटपुट में इसकी यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, एन शो होगा। उसके बाद ये ब्रैकेट शो होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बीच में क्या शो होगा?
जे की वैल्यू आएगी 0। जे की वैल्यू आएगी, जे की वैल्यू क्या है 0। 0। देखें जे की वैल्यू 0 से 10 तक है 0, फिर क्या होगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये शो होगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आपके पास ये इक्वल का साइन आ जाएगा, फिर क्या होगा ये शो होगा आपके पास, क्या शो होगा n वैल्यू में जाएं, सॉरी n एरे में जाएं, जे इंडेक्स के ऊपर जो कुछ पड़ा है वो उठा लें। n एरे में गए, जे इंडेक्स को 0 है, क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे 10 पड़ा है ना, ये देखें हमने यहाँ पे 10 रखा था, आपके पास क्या शो हो जाएगा 10। सही है, समझ आ गई। फिर इसी तरह नेक्स्ट लाइन में हम इधर आ जाएंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा और फिर इसी तरह 11 -5। इस कोड की समझ आ गई। अच्छा जी, आपको क्वेश्चन है तो पूछें। सर हमने इसमें टोटली बस एक एरे में से 2 एरेज बनाई है। एक एरे में से 2 एरे नहीं बनाई, एरे एक ही है। जो फर्स्ट पार्ट में, इस वाले पार्ट में हमने एरे को रिट्रीव किया है आई फॉर लूप के आई वेरिएबल के थ्रू, और इस पार्ट में हम एरे को रिट्रीव किया है फॉर लूप के जे वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। ठीक है ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी आज के लेक्चर में, ये लाजमी नहीं है, ठीक है। जहाँ पे एरे यूज हो वहाँ पे लूप यूज हो, ठीक है। तो ये भी लाजमी नहीं है ओके कि ठीक है। आप एरे के साथ एक ही लूप यूज करें। आप एरे के साथ ये भी कर सकते हैं कि एरे में डाटा स्टोर करवाने के लिए कोई एक और लूप यूज करें, रिट्रीव करवाने के लिए एक और लूप यूज करें, और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करवाने के लिए एक और लूप यूज करें। या आप ये तीनों काम एक ही लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। या आप ये तीनों काम विदाउट फॉर लूप के भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक एरे को एक्सेस एक डिफरेंट फॉर लूप से किया फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम एक्सेस एक डिफरेंट फॉर लूप से किया, ठीक है। सर यस सर। चलें जी, और कोई मसला? अभी तक तो अच्छा, नहीं सर। ठीक है। ये जितना कोड आज हमने पढ़ा है या आज से पहली वाली क्लासेस में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ब्रेक के बाद, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। और ये जो भी नेक्स्ट वीक में क्लास आ रही है उसमें हम क्विज रख लेंगे तो फिर मैं जी। क्विज इस टाइप का होगा कि मैं आपको टास्क दूंगा और आपसे कहूँगा आप मुझे करके स्क्रीन शेयर कर दें या सेंड कर दें, ठीक है। जब आप कहते हैं ना चीज जी क्या कह रहे हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास खत्म करते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़ सर। बचपन से अल्लाह अपने गालों हाफिज़। में अब आप कुछ